हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ISPCS की दुनिया में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, लास्ट एक महीना बचा है दोस्तों आपके BPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा या छोटा सा विजडम मैं शेयर करूंगा जो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के समय अपनाना चाहिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी रहा है UPSC प्रीलिम्स और BPSC प्रीलिम्स को क्लियर करने का। ओके, खैर वो पुरानी बातें अभी नहीं करते हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा है नहीं रहा है। मुझे जो लगता है वो आपको करना चाहिए। सबसे पहला, मैं देख रहा हूँ कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अभी भी इंटरव्यू या मेंस आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं, कंप्लीटली रिजेक्टेड। ये आपके लिए हानिकारक है। देखिए, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, देखिए मेंस एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या फ़र्क है कि मेंस एग्जामिनेशन में अगर आप आंसर राइटिंग सीख गए, टॉपिक्स पर आपका एक कमांड आ गया है, तो आप 4-5 घंटे भी मेंस की प्रैक्टिस करके 3-4 घंटे में भी आप कर सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मेंस एग्जामिनेशन काफ़ी स्किल बेस्ड एग्ज़ाम है। इट इज़ स्किल बेस्ड एग्ज़ाम। ओके, आपके पास आंसर राइटिंग स्किल है और प्रॉपर आपका नोट्स बना हुआ है, तो मेंस आपके लिए फिर कंफर्टेबल होता है। लेकिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वैसा स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है, ये फैक्ट और मेमोरी बेस्ड एग्ज़ाम है। ओके, तो यहाँ आप जितना अपने मेमोरी में यूज़ रेलेवेंट फैक्ट्स को डाल सके वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए लास्ट का महीना आप बिल्कुल ये रिस्क नहीं ले सकते। इनफैक्ट बहुत सारे सिंसियर एस्पिरेंट्स लास्ट मंथ या 40 दिन ही प्रीलिम्स के लिए देते हैं, तो वो समय अब बिल्कुल शुरू हो चुका है। ओके, और इंटरव्यू की कुछ कोचिंग्स बात कर रहे हैं, वो सब में तो आप पढ़ना मत। ये मतलब आपके लिए बहुत बड़ा छलावा है। पता है इंटरव्यू में अभी क्या बताया जा रहा है? इंटरव्यू में बताया जा रहा है कि भाई BDO कैसे काम करता है, SDM कैसे काम करता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कैसे काम। भाई ये इस मतलब ठीक है, आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, तो सिविल सर्वेंट या आपका वर्क एक्सपीरियंस इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है। ठीक है कि आप अगर बन गए हो तब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है आप, लेकिन 99% एस्पिरेंट क्या है, अनएम्प्लॉयड ही हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में या कहीं और काम करते हैं, तो वो अभी बने नहीं हैं SDM और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। जो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि SDM का क्या काम होता है, बेसिक बातें ही पूछी जाती हैं। ओके, अगर पूछा भी जाएगा तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि एकदम आप निटी ग्रिटीज़ जानो SDM के जॉब की और BDO के जॉब की और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के जॉब की। निटी ग्रिटीज़ आपको नहीं जानना है, आपको बेसिक आइडिया लेना है। इसीलिए अभी इंटरव्यू का जो भी आपको मिल रहा है चूरन, उन चूरन से दूर रहिए। दूसरा मेरा कहना है दोस्तों, PYQs। भाई PYQ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। PYQ जितना लगाना है लगाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। PYQ लगाने का 2 तरीका होता है। एक तो आप ईयर वाइज लगा सकते हैं। ईयर वाइज का मतलब 70th, फिर 69th, फिर 68 ऐसे करके, या आप सब्जेक्ट वाइज भी लगा सकते हैं। जैसे कुछ PYQ के बुक्स होते हैं, तर्कश एक आता है BCW का तर्कश, उसमें मैंने देखा है कि टॉपिक वाइज PYQs होते हैं, टॉपिक वाइज। ओके, सब्जेक्ट वाइज ये सही रहता है। ओके, जैसे आप एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स पढ़ चुके हैं तो आप उसके PYQs लगा सकते हैं। एक ही जगह एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स का रहता है। एक्चुअली मैं तर्कश का इसलिए नाम लेता हूँ क्योंकि मैंने वही PYQ की बुक सिर्फ देखी है, बाकी PYQ की बुक मैंने देखी नहीं है। ओके, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं कि मैं इंडोर्समेंट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छी लगी बुक। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप PYQs लगाइए। तीसरा, यार आप इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। पता है, अगर आप इसके PYQs को अच्छे से लगाते हैं तो 10 में से 9 या 8 आपका आ सकता है। और कुछ बच्चे हैं कि सोचते ही है कि मुझे 5-6 आ जाएगा तो काफ़ी है। नहीं यार, 5-6 से लेकर आप 9-10 की दूरी अगर तय करते हो तो 3 नंबर का फ़र्क पड़ता है। और आप 3 मार्क्स का प्रीलिम्स में कितना इंपॉर्टेंस होता है ये आप
उनसे पूछ लो जो 1 2 3 मार्क्स से चूकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। अगर आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कंपटीशन देखना है तो किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ को देखो जहाँ 4000 5000 बच्चे हैं या जहाँ 1000 बच्चे भी हैं, तो आप देखोगे हर 1 से 2 मार्क्स के बीच कम से कम 30 से 40 बच्चों का गैप आ जाता है। तो समझ रहे हो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कितना एकदम गला काट कंपटीशन है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप मैथ्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना, जितना आपकी कैपेसिटी है PYQs लगाना और PYQs समझना भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स है दोस्तों एक डबल एज्ड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार। दो धारी तलवार कैसे है, देखो कैसे है। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना कैसे है। करंट अफेयर सपोज कोई एक मैगजीन है, बहुत पॉपुलर मैगजीन है, उसको आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को आप मत सिर्फ अंडरलाइन करना, जैसे कि एक्स ने वाई को हराया किसी टेनिस चैंपियनशिप में, तो आप क्या सिर्फ एक्स विनर है सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं? नहीं, आप ये भी ध्यान देना कि किसको हराया, वाई को हराया, ठीक है। इस तरह से एक्स अगर मेल विनर है तो जेड फीमेल विनर है। तो पूरा 1-2 लाइन जो है उसको पूरा अंडरलाइन करना और पूरी तरह से रटने की कोशिश करना। ये हो गया ऑप्टिमम तरीका प्रिपेयर करने का। अब मैं इसे ऑप्टिमम प्रिपरेशन इसी को बोलते हैं कि आप करंट अफेयर को पूरा 1-2 लाइन आप अच्छे से समझ रहे हो, ओके। सिर्फ एक वर्ड पर अटैक नहीं कर रहे हो कि कौन विनर है, ये भी देख रहे हो कि कहाँ मैच हुआ था, कहाँ किसको हराया, कौन है फीमेल विनर। तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमम प्रिपरेशन। और क्या मत करना, जिससे मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। अभी आप देखोगे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स, उस पर क्विज चल रहा है। क्विज क्या अच्छी चीज़ होती है? हाँ ठीक है, ओके, क्विज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बहुत सारा होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स देखे हैं जहाँ करंट अफेयर के क्वेश्चन बोगस क्वेश्चंस हैं, ओके। देखो कैसे बोगस क्वेश्चन है। सपोज करंट अफेयर में 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी एडिटोरिया जैसे करंट अफेयर से या BCW का जो करंट अफेयर का मैगजीन आता है उसे आप पढ़ोगे तो आपका लग जाएगा करंट अफेयर, ओके, आपका 20 से 25 लग जाएगा। अब ये क्विज वाले क्या करते हैं, टेलीग्राम पर जो क्विज चलता है उसमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन किस तरह से होता है? नेशनल बर्ड डे का थीम क्या है? अब भाई, या नेशनल कैरम बोर्ड डे, कुछ इस तरह का मिसलेनियस आपको देंगे कि आपका पूरा एनर्जी इन फालतू चीज़ों को रटने में लग जाएगा। तो करंट अफेयर में आपका जो एक हार्ड कॉपी का सोर्स है उसको फॉलो कीजिए और उसी को रटते रहिए। करंट अफेयर में कृपया करके आप क्विज, क्योंकि मैक्सिमम क्विज जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत ही बर्बाद होता है, आप क्विज वाला अप्रोच मत अपनाइएगा, क्योंकि वहाँ कुछ भी होता है। जैसे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाला, उसके बारे में बात होती है। अरे भाई, मिसलेनियस क्वेश्चन पता है 30 में से 2 ही 3 आते हैं या मैक्सिमम 4 आते हैं, ठीक है। इस मिसलेनियस क्वेश्चन को करने के चक्कर में अपना 25-26 क्वेश्चन को मत कॉम्प्रोमाइज़ करो। अगर आप ये सब पढ़ने लगोगे कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ये स्कीम आ गई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ये स्कीम आ गई, ठीक है, थोड़ा जो इंपॉर्टेंट वाला वो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप समझ रहे हो क्विज वाले में, टेलीग्राम वाले ग्रुप में क्या प्रॉब्लम होती है? कुछ भी करंट अफेयर में चलता है जो कि बकवास होता है। और अगर BPSC का मन करेगा ना मिसलेनियस क्वेश्चन पूछने का, तो वो इन क्विजेस से भी नहीं हो पाएगा। अगर वो नहीं हो पाएगा तो किसी से नहीं हो पाएगा। सो डोंट रन आफ्टर मिसलेनियस क्वेश्चन। आपका अगर 30 क्वेश्चन आता है तो उसमें यार 25 आपका कन्वेंशनल मैगजीन से हो जाएगा, ओके। और बाकी 5 अगर आपका कन्वेंशनल मैगजीन से नहीं हुआ तो कहीं से नहीं होगा। आप क्विज बनाकर, समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो? आप क्विज में 200 क्वेश्चन है एकदम करंट अफेयर का लगाए जा रहे हो, आपको कितना रिकॉल रह पाएगा? और उस तरह से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है आपके एग्जाम में। तो कृपया सावधान रहिए, ओके। ज़्यादा पढ़ना
बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में हम लोगों को गधा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। गधा की तरह मतलब देख रहे हैं कि हाँ छत्तीसगढ़ में एक योजना आई है पशु चरनी योजना, उसको रटे जा रहे हैं। अरे भाई खुद अपना दिमाग लगाओ, करंट अफेयर का PYQ देख लो, इस तरह की चीज़ें नहीं होती है। तो मेरा यही कहना था दोस्तों, कृपया सावधान रहें, ओके। और ये क्विज अच्छी चीज़ है, लेकिन जब करंट अफेयर का क्विज होता है उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें भी होती है, तो आप उन चीज़ों से सावधान रहना, ठीक है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आपका प्रीलिम्स अगर आप एवरेज और इजी क्वेश्चंस इसमें अगर आप गुड एफर्ट लगाते हैं, मतलब अगर आपका ये गलत नहीं होता तो आपका प्रीलिम्स गारंटीड निकलेगा। मिसलेनियस क्वेश्चन पता है बाबू, मिसलेनियस क्वेश्चन ना मेरे कंट्रोल में ना आपके कंट्रोल में, या आपका सही भी हो सकता है या आपका गलत भी हो सकता है, लेकिन ये इजी क्वेश्चन और एवरेज क्वेश्चन, एवरेज और इजी क्वेश्चन ये आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया था, ये तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ जैसे अलाउद्दीन खिलजी, शाहनाए मंडी, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। कौन सा एग्जांपल ले, देखो एग्जांपल लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। पॉलिटी का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये आपको पता है, ये एक एवरेज इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस तरह के इंफॉर्मेशन को, अगर इस तरह के क्वेश्चन में आप अगर गलती करेंगे तो आप रेस से चले जाएंगे। एक प्रीलिम्स निकालने वाला पर्सन वो नहीं होता है जो मिसलेनियस को सही करता है। एक प्रीलिम्स निकालने वाला पर्सन वो होता है जो एवरेज और इजी क्वेश्चंस को 80 से 90% एक्यूरेसी के साथ सही करता है। तो आपको ये अप्रोच रखना है, ठीक है दोस्तों। और सोर्सेज को एकदम मत बढ़ाइए। करंट अफेयर का एक मैगजीन है, रटते जाइए उसी को, रटते जाइए उसी को, रटते जाइए उसी को। थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन आप टेस्ट सीरीज देकर कर सकते हैं, लेकिन क्विज वाला करंट अफेयर से दूर रहिए। मेरा इतना ही कहना था दोस्तों। मेनली मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम ख़त्म हो और हम लोग आंसर राइटिंग का एकदम बढ़िया शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ स्ट्रैटेजीज, और आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। ओके, सो ये दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सपोर्ट आवर चैनल। सो या